इस वर्ष या अगले साल जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं वहां एसआईआर की चर्चा हो रही है। बिहार से शुरू हुई एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया देश के दूसरे राज्यों में भी शुरू होगी। चुनाव आयोग के इस ड्राइव को लेकर सबसे ज्यादा आपत्ति देश की विपक्षी पार्टियों और उनके इकोसिस्टम को है। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इन्हीं विपक्षी दलों में से एक नेता ने कभी एसआईआर का समर्थन करते हुए अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर संसद में स्पीकर पोडियम पर न केवल पेपर फेंका था बल्कि लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा भी दे दिया था। नमस्कार, मेरा नाम विनीता त्रिपाठी है और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। तो बात हो रही है उस नेता की जिन्होंने कभी अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा तक दे दिया था। जानते हैं वो नेता कौन था? ममता बनर्जी। जी हाँ, वर्तमान में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 4 अगस्त 2005 में बतौर लोकसभा सांसद अवैध घुसपैठ को गंभीर मसला बताते हुए इसे आपदा करार दिया था। लोकसभा के रिकॉर्ड में आज भी ममता बनर्जी का संसद में अवैध घुसपैठ के विरोध में दिया गया वो बयान दर्ज है, जिसमें लोकसभा में ममता बनर्जी ने कहा था कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का मसला बहुत गंभीर रूप ले चुका है। हमारी वोटर लिस्ट में भारतीयों के साथ इनके नाम भी शामिल हो चुके हैं। दरअसल 4 अगस्त 2005 को ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी माइग्रेशन के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव को लेकर नोटिस दिया था। तब लोकसभा के अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी हुआ करते थे, लेकिन उस समय चेयर पर डेप्यूटी स्पीकर चरणजीत सिंह अटवाल थे। अटवाल ने ममता बनर्जी को बताया कि उनके नोटिस को स्पीकर ने रिजेक्ट कर दिया है। इसके बावजूद ममता बनर्जी ने बोलना जारी रखा और अचानक वेल की तरफ बढ़ गई। इसके बाद गुस्से में उन्होंने अवैध घुसपैठियों की तथाकथित लिस्ट लोकसभा के डिप्टी स्पीकर के मुंह पर मार दी थी और फिर उसी दिन लोकसभा से इस्तीफा दे दिया था। सोचिए कितना गुस्सा था ममता बनर्जी में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ। लेकिन एक ममता बनर्जी आज है जो घुसपैठियों की पहचान के सवाल पर गृह युद्ध और रक्तपात की धमकी देती है। चुनाव आयोग को धमकी देते कहती है कि हम पश्चिम बंगाल में किसी भी कीमत पर एसआईआर लागू नहीं होने देंगे। आखिर अवैध घुसपैठ पर जो स्टैंड ममता बनर्जी का 2005 में था, 2025 में वे उसे भूल क्यों गई? ऐसा तो नहीं है कि आज देश में अवैध घुसपैठ के मामले कम हो गए हैं, बल्कि आज तो हालात ऐसे हैं कि कई राज्यों की डेमोग्राफी बदल गई है। अवैध घुसपैठियों के होने की खबर कई राज्यों से मिल रही है। बावजूद इसके ममता बनर्जी के मुंह से इनके विरोध में एक शब्द नहीं निकलता। उल्टे ममता बनर्जी केंद्र सरकार के सामने खड़ी हो जाती है। जब ममता बनर्जी ने अवैध घुसपैठ का मुद्दा संसद में उठाया था, तब तक ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की राजनीति में लेफ्ट से काफी पीछे और विपक्ष में थी, क्योंकि वहां अल्पसंख्यकों की पहली पसंद तब लेफ्ट हुआ करती थी। 2004 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल का सिर्फ एक सांसद जीता था, वो थी ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने लेफ्ट की राज्य सरकार पर यह आरोप लगाया था कि पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में कई लाख अवैध घुसपैठिए हैं, उनके नाम हटाए जाए। दरअसल 2002 में पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने एसआईआर ड्राइव के जरिए 28 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए थे। इसके ठीक 3 साल बाद 2005 में ममता बनर्जी ने लोकसभा में यह दावा किया था कि अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में शामिल किया गया। लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सोमनाथ चटर्जी ने और भी बड़ा दावा करते हुए कहा था कि 1.5 करोड़ अवैध वोटर्स के नाम पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में शामिल हैं। लेकिन आज जब 20 साल बाद चुनाव आयोग भारत की लोकतंत्र की रक्षा के लिए निष्पक्ष वोटिंग के लिए वोटर लिस्ट की सभी गड़बड़ियों को ठीक कर रहा है, फर्जी नामों को वोटर लिस्ट से हटा रहा है, तो यही ममता बनर्जी विरोध पर उतर आई हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कल तक इनके विरोध में बोलने वाली ममता बनर्जी आज इन्हीं घुसपैठियों के कारण पिछले 3 कार्यकाल से सत्ता में बनी हुई हैं, राज्य के मुख्यमंत्री हैं। मतलब जब घुसपैठियों के वोट ममता बनर्जी को मिलने लगे तो कल का आपदा उनके लिए आज अवसर बन गया। दरअसल 2011 में राज्य का मुख्यमंत्री बनने के बाद से अवैध घुसपैठ पर ममता बनर्जी का स्टैंड काफी नरम है। शायद यही कारण है कि उन्होंने कहा था कि जो भी बांग्लादेश से यहाँ आए हैं, बंगाल में रह रहे हैं, चुनाव में वोट देते रहे हैं, वे सभी भारतीय नागरिक हैं। वैसे भी मुख्यमंत्री बनने के बाद ममता बनर्जी पर अवैध बांग्लादेशियों को राज्य में पनाह देने के आरोप लगते रहे हैं। ममता बनर्जी खुद कई बार ये कह चुकी हैं कि वे किसी को बांग्लादेशियों को छूने तक नहीं देंगी। केंद्र सरकार को घुसपैठ रोकने के लिए कानून बनाने नहीं देंगी। कानून बन भी गया तो उसे अपने राज्य में लागू होने नहीं देंगी, क्योंकि ये आज टीएमसी के वोट बैंक है। ममता बनर्जी को दरअसल इस बात का एहसास है कि जब एसआईआर के जरिए चुनाव आयोग फर्जी वोटरों को वोटर लिस्ट से बाहर निकालेगा तो इसमें वैसे नाम भी बाहर होंगे जो अब तक ममता बनर्जी को वोट देते थे। क्योंकि ममता बनर्जी ये जानती हैं कि उन्हें सत्ता में बने रहने के लिए अवैध बांग्लादेशी मुसलमानों और रोहिंग्याओं के वोट की जरूरत है। आपको याद होगा जब एनआरसी के जरिए भारत में अवैध रूप से बसे घुसपैठियों को बाहर निकालने का काम शुरू हुआ था, तो ममता बनर्जी ने कहा था कि ये पूरी तरह से राजनीतिक फायदे की मंशा से प्रेरित है। एनआरसी के समय विरोध करने पर भाजपा नेता अरुण जेटली ने ममता बनर्जी को बांग्लादेशी घुसपैठियों पर उनका पुराना स्टैंड याद दिलाते हुए
ट्वीट किया था। अरुण जेटली ने ट्वीट कर पूछा था कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने 4 अगस्त 2005 को लोकसभा में कहा था, बंगाल में होने वाली घुसपैठ अब त्रासदी बन गई है। मेरे पास बांग्लादेशी और भारतीय वोटर्स दोनों की लिस्ट है। ये बेहद गंभीर मामला है। मैं ये जानना चाहूंगी कि सदन में इस पर कब चर्चा होगी। सोचिए, आज ममता बनर्जी की राजनीति के लिए ये अवैध घुसपैठ एक वेंटिलेटर की तरह काम कर रही है, जिसके हटते ही ममता बनर्जी सत्ता से आउट हो सकती हैं। अब 2 दशक बाद अवैध घुसपैठ जैसे मुद्दे पर ममता बनर्जी के इस यूटर्न को सियासी मजबूरी कहे या कुछ और। दरअसल बात भले 20 साल पुरानी है, लेकिन हमारे राजनेता अपने रुख और नीति से कैसे पलटी खाते हैं, ये घटना उसी का एक उदाहरण है। इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद।